हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की ग्रामर चैंपियंस ग्रेड 7। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, जिसका टाइटल है द नाउन जेंडर, यानी कि संज्ञा लिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। A gender is a word which tell us about the sex of a living being, यानी कि जो शब्द प्राणी का नर अथवा मादा होना बताता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग क्या होता है बच्चों? जो वर्ड हमें बताते हैं मेल या फीमेल के बारे में कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका काइंड ऑफ जेंडर, लिंग के भेद। अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं? क्या कौन कौन से लिंग होते हैं? तो जेंडर के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। सबसे पहला आता है आपका मास्कुलिन यानी कि पुल्लिंग। सेकंड आता है आपका फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग। थर्ड आता है आपका कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग। और फोर्थ आता है आपका न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले आपका आता है मास्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग। सो मास्कुलिन जेंडर इज अ नाउन दैट डिनोट्स द मेल जेंडर, यानी कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले नाउन्स को पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि जो नाउन्स हमें पुरुष जाति का यानी कि मेल का बारे में बोध कराते हैं वो हमारे मास्कुलिन कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैन, फादर, पोएट, प्रिंस, डॉग एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। तो फेमिनिन जेंडर इज अ नाउन दैट डिनोट्स द फीमेल जेंडर, यानी कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले नाउन्स को स्त्रीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा वुमेन, मदर, पोएटेस, प्रिंसेस, बिच एक्सेट्रा। राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आपका जेंडर आता है वो है आपका कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग। कॉमन जेंडर इज अ नाउन दैट डज नॉट डिनोट अ डेफिनिट सेक्स। किसी निश्चित लिंग का बोध नहीं कराने वाले नाउन्स को कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनिमल हो गया, पीपल हो गया, फ्रेंड हो गया, क्लर्क हो गया, लैम्ब हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया। यानी कि किसी निश्चित जाति का बोध ना कराने से क्या मतलब है आपका? जैसे कि आप यहाँ पर वर्ड्स देख रहे हैं पीपल, तो पीपल के अंदर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। पीपल आप दोनों को डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड है, फ्रेंड वर्ड आप अपने किसी मेल फ्रेंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अगर आपका कोई बॉय फ्रेंड है तो आप उसको मेल फ्रेंड बोलते हैं, या कोई लड़की फ्रेंड है तो उसको फीमेल, एक नॉर्मल एक पर्टिकुलर एक ही वर्ड यूज़ करते हैं फ्रेंड। तो इसी तरह से डॉक्टर के लिए भी आप एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, चाहे वो मेल डॉक्टर है या फीमेल डॉक्टर है। तो ऐसे वर्ड जो कॉमनली दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब टीचर में अगर लेडी टीचर है तो भी टीचर ही बोलेंगे आप उसको, और अगर मेल है तो उसको भी आप टीचर ही बोलेंगे। तो ऐसे वर्ड्स जो दोनों के लिए कॉमनली यूज़ किए जा सकते हैं वो हमारे कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग। न्यूटर जेंडर इज अ नाउन दैट डिनोट्स लाइफलेस थिंग्स, यानी कि निर्जीव वस्तुओं का बोध कराने वाले नाउन्स को न्यूटर जेंडर कहते हैं। यानी कि ऐसे नाउन्स जो नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताते हैं वो हमारे न्यूटर जेंडर कहलाएंगे। एग्जाम्पल बुक हो गया, बैग, चेयर, वॉच, वुड, ग्लास, टेबल एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं? हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नेक्स्ट आपका आता है कलेक्टिव नाउन्स। व्यक्तियों या अन्य प्राणी के समूह का बोध कराने के बाद भी न्यूटर जेंडर की श्रेणी में ही रखे जाते हैं, जैसे आर्मी, क्लास आदि। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों कि क्योंकि कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ा अभी लास्ट चैप्टर में, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? किसी पर्सन, किसी एनिमल्स के ग्रुप को हम
कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, भले ही कलेक्टिव नाउन जो है किसी पर्सन के या एनिमल के ग्रुप के बारे में हमें बता रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर जेंडर की बात आती है तो हम उसको न्यूटर जेंडर ही कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पर आर्मी देख रहे हैं आप, ये कलेक्टिव नाउन है, क्लास आपकी कलेक्टिव नाउन है। अगर हमसे बोला जाए कि इनका जेंडर बताइए तो आप इसका जेंडर न्यूटर जेंडर ही लिखेंगे, राइट। अब नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग बनाना। फर्स्ट है मस्कुलिन शब्दों के अंत में ESS जोड़कर। तो बच्चों कई टाइप से हम जेंडर चेंज करते हैं वर्ड्स में, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रूल जो है, मोस्टली वर्ड्स में हम ESS लगा के मास्कुलिन को फेमिनिन में चेंज कर लेते हैं। जैसे आपने देखा काउंट, काउंट का अगर हमें जेंडर फेमिनिन जेंडर बनाना है तो हो जाएगा काउंटेस, ESS हमने इसमें ऐड कर दिया। ऑथर का हो जाएगा ऑथरेस, होस्ट का हो जाएगा होस्टेस, जाइंट का हो जाएगा जाइंटेस, मेयर का हो जाएगा मेयरेस, लॉयन का हो जाएगा लॉयनेस। इसी तरह से ज्यू का हो जाएगा ज्यूएस, हायर का हो जाएगा हायरेस, पोइट का पोइटेस, मैनेजर का मैनेजरेस, प्रॉफिट का प्रॉफिटेस, प्रीस्ट का प्रीस्टेस। यानी कि ये सारे एग्जाम्पल्स हैं उन वर्ड्स के जिनके एंड में आप ESS लगाकर उनको फेमिनिन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कुछ मस्कुलिन शब्दों के अंत में बदलाव करके तथा उसमें ESS जोड़कर। अब कुछ वर्ड्स हैं जिनके एंड में थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। जैसे हंटर हो गया तो हंटर का आपका हो जाएगा हंट्रेस, एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस, मास्टर का मास्ट्रेस, गवर्नर का गवर्नेस, गॉड का गॉडेस, एम्परर का एम्प्रेस, वेट का वेट्रेस और टाइगर का टाइग्रेस। तो थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज होता है। अब जैसे यहाँ आपने ये देखा कि हंटर जो वर्ड है इसके लास्ट में TER, तो पहले वाले रूल के हिसाब से हम क्या कर रहे थे, लास्ट में सिर्फ ESS ऐड कर दे रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइनर चेंज करेंगे हम, E हटा के RESS, देखो तो ये हो जाएगा हंटर का फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट है आपका कुछ मस्कुलिन शब्दों के फेमिनिन पूर्णतः भिन्न होते हैं। अब कुछ जो वर्ड्स होते हैं बच्चों वो टोटली डिफरेंट होते हैं। जैसे बॉयफ्रेंड का हो जाएगा गर्लफ्रेंड, ही गोट का शी गोट, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, बुल काफ काउ काफ, बॉय गर्ल बुल काउ कॉक हैन, पीकॉक पी हैन, ही बियर शी बियर, वॉशरमैन वॉशर वुमेन, मिल्कमैन मिल्क वुमेन, पुलिसमैन पुलिस वुमेन, फॉक्स विक्सन, ब्राइडग्रूम ब्राइड, लैड का लेस। इसी तरह से आगे भी देख सकते हैं, ब्रदर का सिस्टर, फादर का मदर, डॉग का बेज, किंग का क्वीन, हॉर्स का मेयर, मैन का वुमेन, लॉर्ड का लेडी, हस्बैंड का वाइफ, मिस्टर का मिसेस, मेल का फीमेल, सर का मैडम, नेफ्यू का नीज, सन डॉटर, अंकल आंट। नेक्स्ट है कुछ मास्कुलिन शब्दों के अंत में INE या A जोड़कर भी हम उनका जेंडर चेंज करते हैं। जैसे सुल्तान का हो जाएगा सुल्ताना, हीरो का हो जाएगा हीरोइन, राइट। तो आइए कुछ एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो एक्सरसाइज A है बच्चों, जेंडर बदलिए। तो सबसे पहला वर्ड है जू, तो जू का हो जाएगा आपका जूएस, टाइगर का हो जाएगा टाइग्रेस, प्रॉफिट का हो जाएगा प्रॉफिटेस, मंकी का हो जाएगा फीमेल मंकी, प्रीस्ट का हो जाएगा प्रीस्टेस, मेयर का हो जाएगा मेयरेस, लॉर्ड का हो जाएगा लेडी, वेटर का हो जाएगा वेट्रेस, लैड का हो जाएगा लेस, हंटर का हंट्रेस, सन का हो जाएगा डॉटर और हीरो का हो जाएगा हीरोइन। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में जेंडर बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो इसमें आपको जेंडर चेंज करना है।
तो आप देखते हैं माई सिस्टर इज़ अ गुड ऑथर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं माई सिस्टर इज़ अ गुड ऑथर, तो यहाँ पर हो जाएगा माई सिस्टर इज़ अ गुड ऑथरेस। नेक्स्ट है द लॉयन वॉज, नेक्स्ट है अ लॉयन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, तो यहाँ पे हो जाएगा अ लॉयनेस वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। नेक्स्ट है पूनम हैज़ अ बॉयफ्रेंड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पूनम हैज़ अ गर्ल फ्रेंड। नेक्स्ट इज हर आंट हैज़ अ काउ, तो हर आंट हैज़ अ काउ, तो ये हो जाएगा हर अंकल हैज़ अ ऑक्स, तो काउ की जगह ऑक्स आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से द चिल्ड्रन सॉ अ पीकॉक, तो यहाँ पर हो जाएगा द चिल्ड्रन सॉ अ पीहेन। इसी तरह से प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी सर, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी मैडम। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।